Hello students, this is Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Viewers, इससे पहले मैंने 18 वीडियोस हाउ टू चेंज अ सिंगुलर इनटू प्लूरल पे अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, तब जाके आप इस प्रैक्टिस सेट को हल कर पाओगे। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 नाउन वर्ड दिए हुए हैं, यदि आप उसमें 90% यानी 27 वर्ड भी आप बिना रुके इनका प्लूरल बना लेते हैं तो आप माने जाएंगे कि आप एक अच्छी कंडीशन में हैं। अगर आप 50% से नीचे इन क्वेश्चंस को हल करते हैं तो माना जा सकता है कि आपको मेरे चैनल को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। मैं जिस तरह से मैंने शब्द लिखे हैं वो रूल के हिसाब से मैंने शब्दों का चयन किया है, ताकि मैं रूल को भी समराइज कर सकूं और रूल को हम एक बार फिर रिवीजन कर सकें। तो देखिए, पहला जो वर्ड है वो है कैट। अब कैट में हम एस जोड़ के इसका प्लूरल बना लेते हैं। कैट मीन्स बिल्ली, कैट्स मीन्स बहुत सारी बिल्लियाँ। की एक नियम हमने लिखाया था, यदि कोई नाउन वर्ड जिसके अंत में वाई आए और उसके ठीक पहले कोई वावल आए तो हम उसमें एस जोड़ देते हैं। जैसे के ई वाई है, तो ये देखिए आप, वाई से पहले ई आया है और ई इज अ वावल, सो वी एड एस टू दिस वर्ड, तो क्या हो जाएगा? कीज। की मीन्स चाबी, कीज मीन्स चाबियाँ। अब यहाँ देखिए, दूसरा इसी तरह का वर्ड है जिसके अंत में वाई आया है लेकिन उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया है। और ये हमने रूल आपको बताया था, यदि एक ऐसा नाउन वर्ड जिसके अंत में वाई आए और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम उस वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह हम आई ई एस जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे हम? बी ए बी तो हम ऐसे उतारेंगे और वाई विल बी रिमूव्ड एंड वी एड आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई, तो बेबी का बेबीज हो गया। अब चौथा जो वर्ड है वो है ब्रश। एक रूल हमने बताया था, यदि किसी नाउन वर्ड के अंत में एस 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 एच सी एच एक्स ओ जेड आए तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एस एच आया है तो क्या कर लेंगे हम, इसमें सिंपली ई एस जोड़ के इसका हम प्लूरल बना लेंगे। अब देखिए रूल नंबर एक रूल मैंने बताया था, जिस नाउन वर्ड के अंत में एफ 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 ई हो तो हम क्या करते हैं, उसको हटा के उसकी जगह हम भी ई एस जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओ एल तो हम ऐसे उतारेंगे और एफ की जगह हम भी ई एस जोड़ देंगे। तो वोव्स मीन्स होता है भेड़िया, वोव्स मीन्स भेड़िए। अब एक इस रूल का ये जो है वो एक्सेप्शन है, रूफ जो है वो वोल्फ का एक्सेप्शन है। इसके अंत में भी एफ आया है लेकिन हम इसमें एफ हटाते नहीं हैं, हम क्या कर लेते हैं, उसमें एस जोड़ लेते हैं। ओ ओ एफ और एस जोड़ के हमने इसका प्लूरल बना लिया। अब देखिए जो लाउस है वर्ड, इसमें आप देखिए एक नियम इसमें भी लागू हो रहा है। हमने एक नियम आपको बताया था कि यदि कोई संज्ञा शब्द जिसके बीच में एक या एक से ज़्यादा वावल आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उन वावल्स को चेंज कर लेते हैं दूसरे वावल में। सामान्य रूप से देखा जाए तो ओ यू हमेशा चेंज आई में होता है, और यहाँ पे हम एक ही नहीं, हम एस को भी सी में बदल लेते हैं। देखिए लाउस का हो जाएगा ओ यू विल चेंज इनटू आई और एस ई विल चेंज इनटू सी, तो लाउस का लाइस हो जाता है। लाउस मीन्स जू, लाइस मीन्स बहुत सारे जू, या माउस का माइस हो जाता है। इसी तरह टूथ का हम टीथ कर लेते हैं, फुट का फीट कर लेते हैं। ये इसके अन्य उदाहरण हैं, ये मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, आप देखिएगा। अब देखिए रूल जो ये वर्ड नंबर 8 है, यहाँ पे है स्टेप्सन। इसमें 2 नाउन वर्ड हैं और मैंने बताया था कि यदि हमारे पास कंपाउंड नाउन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो मेन वर्ड होता है उसको ढूंढते हैं, उसमें एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, स्टेप तो हम ऐसे उतारेंगे, स्टेप, और ये हाइफन हो गया, सन विल चेंज इनटू सन्स, तो स्टेप सन हैज़ बीन चेंज इनटू स्टेप सन्स। अब यहाँ देखिए, ये इसका एक तरह से एक्सेप्शन भी है।
खासकर जो एक वर्ड है इधर लाओस का, मैंने बताया था आपको कि हम क्या कर लेते हैं, वॉवल को चेंज कर लेते हैं दूसरे वॉवल में। तो मैन को भी हम चेंज करते हैं, वैसे ए आया है इसमें वॉवल, इसको हम चेंज करते हैं ई में। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में MAN आया हुआ हो तो हम उसका जो उच्चारण हो, यदि मैन ना हो के मन या मान हो तो उसमें हम एस जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मुसलमान, तो इसका हो जाएगा, इसमें हम एस जोड़ के इसका प्लूरल बना लेंगे। तो मुसलमान हैज़ बीन चेंज्ड इनटू मुसलमान्स। दिस, ये तो मैंने कल या परसों में बताया था। दिस जो है वो प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम भी करता है। कहाँ पे ये प्रोनाउन होता है, कहाँ पे एडजेक्टिव होता है, जब हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे। तो दिस का दीज हो जाता है प्लूरल। अब इधर देखिए चाइल्ड, एक रूल हमने बताया था, कुछ शब्द में हम EN और REN जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं। तो चाइल्ड भी वैसे शब्द है, चाइल्ड में हम REN जोड़कर उसका बना लेते हैं प्लूरल। तो ये तो हमने ऐसे उतार दिया, इसमें REN जोड़ के हमने इसका प्लूरल बनाया। नाउ दिस वर्ड हैज़ बिकम चिल्ड्रन। फिर 12वां जो शब्द है देखिए आप, बेगर है और मैन है, ये भी कंपाउंड नाउन है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा वर्ड मैन वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए मैन, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो बेगर ऐसे ही रहेगा, बेगर, मैन विल चेंज इनटू मैन। हमने क्या किया, ए को ई में चेंज कर लिया। फिर देखिए ये जो है, जो नियम अभी बताया मैंने उसका जस्ट अपोजिट है, ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। यहाँ पे एक रूल हमने बताया था, यदि कोई दो नाउन वर्ड जो कंपाउंड नाउन होते हैं और दोनों में एक में मैन आता है, दूसरे में कुछ और शब्द आता है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को हम नियमतः क्या कर लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैन का क्या हो जाएगा, मैन, और सर्वेंट का सर्वेंट्स। तो आपने ये देखा कि हमने दोनों वर्ड में हमने चेंज कर दिया है, मैन को MEN में, MAN को MEN में, और SERVANT को उसमें S जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया है। लेकिन ऊपर वाले वर्ड में देखिए आप, हमने बैगर में S नहीं जोड़ा, बैगर्स नहीं किया, हमने बैगर को बैगर ही रखने दिया और मैन को मैन में चेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए ये भी इस वर्ड का, या जो रूल इसके इस वर्ड में आता है उसका जस्ट अपोजिट या एक्सेप्शन कह सकते हैं। तो मैन ईटर्स में यहाँ देखिए हमने इसमें मैन का MEN किया, लेकिन यहाँ पे हम MAN को ऐसे रखते हैं, और हेटर में S जोड़कर उसका प्लूरल बना जाता है। तो मैन हेटर हैज़ बीन चेंज्ड इनटू मैन हेटर्स। अब देखिए एक वर्ड है गो बिटवीन। गो बिटवीन का अर्थ मैंने बताया था बिचौलिया होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ड है बिटवीन, इसको हम क्या कर लेते हैं, गो बिटवीन में हम S जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो गो बिटवीन विल चेंज इनटू गो बिटवीन्स। अब यहाँ देखें आप, वर्ड नंबर 16 है कप फुल। हमने एक नियम बताया था, यदि कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में FUL आता है तो हम क्या कर लेते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनमें S ऐड कर लेते हैं। तो कप फुल में हमने क्या ऐड करना है, S। नाउ दिस वर्ड हैज़ बिकम कपफुल्स। इसके अलावा हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाता है, माउथफुल का माउथफुल्स हो जाता है। अब देखिए ये जो एक नियम ये भी था कि यदि कोई शब्द नाउन वर्ड जिसके अंत में UM आता है तो हम UM की जगह A लिखकर उसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए DAT तो हम ऐसे उतार लेंगे, UM will change into A and now this word has become data। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल जो स्पोकन इंग्लिश का दौर है, तो आजकल डेटा सिंगुलर भी माना जा रहा है और प्लूरल भी माना जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली अगर देखें तो डेटम इज सिंगुलर ऑफ डेटा। फिर है इस शब्द में देखिए आप, इसमें UM आया है, इसमें हमने UM को A में चेंज कर दिया, UM हटा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसके अंत में UM आया हुआ है, ये है म्यूजियम। तो ये इसका एक्सेप्शन है। तो क्या हो जाएगा,
इसमें हम एस जोड़कर इसका प्लूरल बना लेते हैं। तो डेटम का एक्सेप्शन है म्यूजियम। अब आगे देखते हैं। 19th वर्ड हमारे पास है डियर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो डियर विल नॉट बी चेंज्ड, डियर विल रिमेन द सेम। अब एक नियम हमने बताया था शायद आपको कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आई एस होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, आई एस को ई एस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए थीसिस है, थीसिस का थीसेस हो जाता है। एक शब्द और है मिस्टर। मैंने आपको बताया यदि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है मिस्टर का, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैसर्स, मिस्टर विल चेंज इनटू मैसर्स एंड मैसर्स इज द प्लूरल नंबर ऑफ मिस्टर। 22वां जो वर्ड है, इस वर्ड को बनाइए आप, क्राइटेरियन है वर्ड। एक रूल मैंने बताया था आपको, यदि कोई शब्द जिसके अंत में ओ एन आए तो हम क्या कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, उसकी जगह हम ए लिख लेते हैं। इसको हम हटा लेंगे तो हम इसको ऐसे उतारेंगे CRITER, और आई भी उतारना है हमें, और ON हम हटा देंगे और उसकी जगह हम ए लिख लेंगे। तो क्राइटेरियन का प्लूरल है क्राइटेरिया। अब देखिए कल ही मैंने ये रूल बताया था आपको, हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एस जोड़ते ही उनका अर्थ चेंज हो जाता है। अगर हम पीपल में, पीपल मीन्स होता है लोग, ये हमेशा किस में होता है, प्लूरल नंबर में होता है। यदि हम इसमें एस जोड़ते हैं तो नाउ दिस वर्ड हैज बीन चेंज इनटू पीपल्स, और इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है फिर। तो इसका अर्थ हो गया राष्ट्र। पीपल मीन्स लोग, पीपल्स मीन्स राष्ट्र। अब 24वां वर्ड देखिए आप, डेमन है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंत में ON आया है और इसके अंत में भी ON आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्राइटेरियन है इस रूल के तहत ये डेमन नहीं आता है, अर्थात ये इसका एक्सेप्शन है। तो हम इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल बना लेते हैं। अब ये क्या हो गया, डेमन मीन्स राक्षस होता है, डेमन का डेमन्स हो गया। अब जो 25वां वर्ड है ये है रेडियस। हमने एक नियम आपको बताया था, यदि कोई संज्ञा शब्द जिसके अंत में US आता है तो हम US को I में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, RAD, और I हमने यहाँ तक उतार दिया। US विल बी रिमूव्ड बाय I, तो रेडियस विल चेंज इनटू रेडी। जैसे जीनियस भी है ऐसा ही शब्द, जीनियस में हम US हटा देते हैं तो जीनियस का जीनी हो जाता है, फोकस का फोसी हो जाता है। ये एक फॉरेन वर्ड है बैंडिट। तो बैंडिट का दो तरह से बनता है, एक तो बैंडिटी होता है और एक इसमें एस जोड़कर हम इसका प्लूरल बनाते हैं, बैंडिट्स भी होता है। अब देखिए बी, हम A to Z जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, हम उसका यदि प्लूरल बनाना चाहें, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा बी हैं तो हम क्या उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ के उसका प्लूरल हम बना लेते हैं। फिर उसी रूल में हमने ये भी लिखाया था कि डिजिट अगर हो तो डिजिट को भी हम प्लूरल में बदल सकते हैं। तो 7 में भी क्या करेंगे, हम एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ के उसका प्लूरल बना लेंगे। तो 7 विल चेंज इनटू सेवन्स। फिर 29th वर्ड है बाइज। मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि मेन जो वर्ड होता है, जो वर्ब वर्ड होता है, क्रिया शब्द होता है, उसको हम वो हमेशा जो पहली अवस्था होती है उसकी, जैसे गौ है, गौ जैसे बाय है, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। नाउन वर्ड में क्या होता है, नाउन वर्ड में हम एस या ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। अधिकांश नाउन वर्ड में हम एस और ES जोड़ते हैं, लेकिन जो उसका तो हम प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन जो वर्ब वर्ड होता है, जो क्रिया शब्द होता है ना, उसमें हम एस और ES या IES को हटा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। इसका अर्थ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाउन वर्ड में एस और ES जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, जबकि क्रिया शब्द
जो वर्ब वर्ड होता है उसमें हम एस, ई एस और आई ई एस को हटा देते हैं और उसका तब प्लूरल बन जाता है। जैसे बाइज है तो बाइज का हो जाएगा बाई, हमने क्या किया, बी यू वाई, हमने एस हटा दिया। एक रूल और बताया था मैंने आपको कि यदि हमारे पास एब्रिविएशंस हों, एब्रिविएशंस मीन्स होता है शब्द संक्षेप, यदि हमारे पास शब्द संक्षेप दिए गए हों और हमें कहा जाए कि हमें उनका प्लूरल बनाना है, तो हम उसमें, उस वर्ड में, उस एब्रिविएशन में हम एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो वीआईपी में हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया। यदि आपने ये वीडियोस देखी हो मेरी, कैसे हम एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं, तो आप इन सभी रूल्स से फैमिलियर होंगे। लेकिन यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं और आपने पढ़ाई भी इस तरह से नहीं कर रखी है, तो आपको इन वीडियोस को दोबारा देखना है और प्रत्येक रूल को मैंने डिटेल्ड में समझाया हुआ है, आप देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can like this video, you can subscribe my channel, and please share this video to the needy students so that they can get more and more knowledge about English grammar. Thanks for watching this video.